हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज बहुत ज़्यादा तीन क्लास हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ और मैथ हुआ। तो बताता हूँ क्या हुआ मैथ और क्या क्या सब्जेक्ट हुआ है उसमें। तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। सर आज सिर्फ क्वेश्चंस दिए, बैलेंसिंग वाला, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग वाला, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए। तो पहले तो ये बताएं क्या बोलते हैं, वही बताए, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस दिए। जैसे इसको बैलेंस करना था एन फैक्टर के मदद से, फिर इसको बैलेंस करना था। तो कैसे किए थे हम देख नहीं, समझ लिख नहीं पाया, तो खुद से करूँगा अभी। फिर स्पेशल केस बताएं कि अगर हम लोग जो वही इसकी टोपी उसके सर वाला मेथड करते थे ना, वो वाला मेथड इस वाले केस में नहीं लागू होगा, क्योंकि जहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें प्रोडक्ट साइड से करना पड़ेगा बैलेंस, कि किस प्रोडक्ट साइड में किसका फुल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको उसमें उसको उससे स्टार्ट करना है बैलेंस करना। जैसे इसकी टोपी उसके सर करते हैं ना, तो उसका करना है प्रोडक्ट साइड में। फिर लास्ट में 5 मिनट बचा था, तो एन फैक्टर फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये लिखवाए थे, लेकिन एग्जाम्पल देके लिखवाए थे, कुछ लिखवाए नहीं थे, डिफिनीशन ये सब। तो उसका फ़ोटो खींच लिया हूँ, उसको भी लिख लूँगा। मुझे लगा कुछ लिखवाएंगे इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे ही चलेगा सर। फिर अगले क्लास में फिर से बताएंगे एन फैक्टर फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और बोले हैं कि पूरा मॉड्यूल करने के लिए जहाँ तक पढ़ाए हैं करूँगा कल। फिर आता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में तो वही चल रहा है, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ही चल रहा है। उसके अंदर क्या पढ़ाएं, आज पढ़ाएं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन करवाए थे, होमवर्क ये वाला, रॉड को स्ट्रिंग मान के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये सब। फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व यही पता है कि ये कर्व होता है। फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बताएं क्या होता है, और क्वेश्चंस करवाएं, क्वेश्चन ही कहेंगे उसको, क्वेश्चंस करवाएं। फिर पॉइजन्स रेशियो, ये सिग्मा, तो यही लैटरल स्ट्रेन वर्सेस डिवाइड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम लोग किसी रॉड को स्ट्रेस आता है ना, तो उसका डायमीटर कम हो जाता है और लेंथ बढ़ जाता है। तो यही रेशियो, इसी ये रेशियो को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो ऐसा। फिर एक क्वेश्चन लिखवाएं, तो ये होमवर्क दिए हैं, तो ये करना है। फिजिक्स में तो इतना ही हुआ आज। फिर मैथ में आते हैं। मैथ के अंदर क्या, आज भी नहीं हो पाया कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम। तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे सर, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कल संडे था ना, तो कल एक्स्ट्रा क्लास ले लिए थे सर। तो बताता हूँ क्या करवाएं एक्स्ट्रा क्लास में ही शुरू से। तो ये तो हो गया था ना बाइनोमियल थ्योरम, यूजेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका पार्ट बी तक करवा दे, इससे भी आगे करवाए थे शायद, नहीं, रिमाइंडर थ्योरम कराए थे। फिर लास्ट डिजिट प्रॉब्लम करवाए, लास्ट 2 डिजिट प्रॉब्लम से स्टार्ट किए थे सर कल। उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारा, इसी में बहुत सारा टाइम गया। फिर ये एक होमवर्क दिए थे, इसका रिमाइंडर निकालना था, लास्ट 2 डिजिट नहीं, रिमाइंडर नहीं, लास्ट 2 डिजिट निकालना था। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो इसको नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते हम, कुछ और लगाना पड़ेगा इसमें। फिर एनजीटी पढ़ाए। एनजीटी के बाद एनजीटी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएं। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ये पता है, तो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चंस ही करवाएं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए। फिर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आज शुरू किया सर, कल 3 घंटा लगातार पढ़ाए थे सर।
तो उतना ही करवाएं सर। फिर क्वेश्चन मतलब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब इस पे क्वेश्चंस दिए पहले, और इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आया, मतलब जैसे ये इसका सिग्मा CR का सिग्मा क्या होगा 2n होगा, RCR का सिग्मा ये होगा ऐसे ही सम करना मतलब। फिर ये क्वेश्चंस दिए सर, बहुत सारे क्वेश्चन दिए। फिर लास्ट में फिर से एक आया कि -1 टू द पावर r, मतलब -1 आ रहा है इसमें, पिछले वाले में ये नहीं था, तो ये आएगा ना तो 0 हो जाएगा फिर। तो यही रिज़ल्ट आया था आज। फिर सर बोल रहे हैं कि PNC शायद वो दूसरे टीचर आएंगे करवाने, पता नहीं क्या होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कल 2 क्लास है, फिजिक्स और मैथ, तो कल सा पक्का करवा देंगे कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम मतलब। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय।